सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं दोबारा करने वाला हूँ भाई अपने $100 को $300 में कन्वर्ट। और सबसे पहले तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, $100 को $300 में हो ही जाएंगे, और नहीं होंगे तो कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, लेकिन हम प्रॉफिट में ही उठेंगे। लेकिन बात यह है कि आपने कुछ सीखा ही नहीं सीखा। मैंने इतने सारे वीडियोज़ बनाए, आपने उनको देखा ही नहीं देखा। मैं लगातार 10 दिन से लॉस में था, रोज़ मैं अकाउंट ब्लॉक कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट वाले दिन मैं प्रॉफिट में आ गया। तो उस चीज़ से सीखो भाई। स्ट्रेटजी मैटर नहीं करती, एक्यूरेसी भी मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आपकी माइंड सेट है या नहीं उतना, क्योंकि आप घबरा तो नहीं रहना कहीं। अब तो अपने अपने ऊपर से विश्वास नहीं खोना बिल्कुल भी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ असल में हमारे साथ हुआ क्या। कैलकुलेटर किधर गया? देखो मेरा कैलकुलेटर। तो सबसे पहले तो हमारा देखो भाई, डे 1 में $100 का लॉस हुआ था, डे 2 में $100 का लॉस हुआ था, डे 3 में भी $100 का लॉस हुआ। 3 दिन लगातार लॉस भाई, 3 दिन लगातार लॉस। कौन बंदा साइन कर लेगा? फिर हमारा दोबारा लॉस हुआ $200 का। फाइनली मेरा $500 का लॉस हो गया। इसको कवर करने के लिए मैंने दोबारा $500 लगाई, फिर मेरा $1000 का लॉस हो गया। फिर मैंने $1000 से स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5 6 दिन हमारा नुकसान चला। फिर हमारा टोटल 2000 लॉस हो गया। और ये जो 2000, फिर मैंने दोबारा 2000 लगाए थे, उसकी वीडियो में डाल नहीं पाया क्योंकि वो वीडियो करप्ट हो गई थी। उसकी जो रिकॉर्डिंग थी ना, वो करप्ट हो गई थी। तो वो वाली वीडियो आपको एक बीच में मिलेगी नहीं, सीधा आपको जो लास्ट वाली वीडियो है जिसमें हमारा प्रॉफिट हुआ, उससे एक दिन पहले वाली वीडियो करप्ट हो गई थी, इसलिए वो मैं डाल नहीं पाया। तो मेरा $4000 का लॉस हो गया था, और मैं अपना $10,000 तक का लॉस सहन कर सकता हूँ कि मेरी कैपिटल $10,000 तक खुद थी, इतनी कि हम मैं बैकअप कर सकूँ। हर एक आदमी भाई अपनी ज़िंदगी में $10,000 का रिस्क ले सकता है, मिडिल क्लास बंदा जो होगा। और $10,000 मेरे हिसाब से 8 लाख रुपये होते होंगे। और उसके बाद मेरा 40% नुकसान हो गया भाई कैपिटल का। उसके बाद मैंने क्या करा, 2500 से ट्रेड शुरू करा था, लेकिन मेरा इधर प्लस हो गया था। कितना हमारा प्लस हुआ था? 7500। और शुरू करा था मैंने भाई 2500 से। तो ऑलरेडी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 या एक इसमें एक दिन हो रहा होगा शायद, मेरे हिसाब से 9 दिन हुए थे। और फिर भी मैं लास्ट में $1000 लेके उठा प्रॉफिट में। इस महीने मतलब मैंने 1 लाख रुपए कमाई लिए। और आप कहोगे भाई तुमने तो इतनी वो कर दी, तो रिस्क है। लेकिन आप ये तो देखो भाई, 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ दिन के, और मेरी कैपिटल मैंने कितनी यूज़ करी? सिर्फ और सिर्फ देखो कितनी कैपिटल यूज़ करी मैंने। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 4 लाख रुपए क्या यूज़ हुए हैं मेरे रिकवरी के लिए, क्योंकि लास्ट दिन तो मैंने प्रॉफिट कर लिया था। तो इससे सीखो भाई। तो चलो भाई आज शुरू करते हैं। जिसको समझना होगा वो इस चीज़ से समझ जाएगा जो मैंने अभी बोली है। और बाकी मैं शुरू करता हूँ। इससे पहले पर मैं देख लेता हूँ वीडियो ऑन है या नहीं। तो भाई वीडियो रिकॉर्डिंग तो ऑन है। और भाई मैं सोच रहा हूँ कुछ नया करके दिखाऊँ आपको चीज़ करके दिखाऊँ। नहीं यार, वो चीज़ पर गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैं हर एक कैंडल पे ट्रेड लूँगा, हर एक कैंडल पे। ठीक, तो कोशिश करें आज, लेकिन लंबी वीडियो बनेगी उसके लिए मेरे हिसाब से कम भी। चलो ठीक है। चलो भाई क्या करूँगा ना भाई, मैं हर एक कैंडल पे ट्रेड लूँगा, हर एक कैंडल पे बिना एनालिसिस, कोई भी एनालिसिस नहीं करूँगा। और देखते हैं प्रॉफिट होएगा नहीं होएगा। आप ये देख सकते हो मैंने अब तक कोई भी एक भी ट्रेड नहीं लिया है। ये अपनी कल वाली ट्रेड है सारी, 8 अगस्त की, और आज 9 अगस्त है। आप देख सकते हो इधर टाइम। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं और देखते हैं भाई क्या होगा। हर एक कैंडल पे हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और 30 सेकंड का मैं हाल देख लेता हूँ क्या है, फिर हम 30 सेकंड के हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन 30 सेकंड में भाई दिक्कत होती है। तो भाई अब हम क्या करेंगे, हम हर एक कैंडल पे ट्रेड लेंगे। आज कोई एनालिसिस नहीं करेंगे। अब ये देखना कि क्या होता है, मतलब वो लास्ट में बताऊंगा मैं। बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई स्ट्रैटेजी से भी आपकी 4 ट्रेड विन हो रही हैं, और बिना स्ट्रैटेजी के भी 4 ट्रेड विन हो रही हैं। पर स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको एक गैम्बलर माइंड सेट से अलग कर सकता है। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है ना, तो भाई आप कुछ भी कर दोगे। क्योंकि कोई भी बिजनेस देख लो भाई, आप कोई भी बिजनेस देख लो दुनिया का, हर एक चीज़ में ट्रेडिंग होती है, हर एक चीज़ में डिमांड सप्लाई का गेम है। मान लो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ ना, उसके कोने पे एक मिठाई वाले की दुकान खुली है अभी नहीं।
वहाँ पे 10 दुकान खुल चुके भाई मिठाई दुकान की, एक भी दुकान नहीं चलती। लेकिन जो नई मिठाई वाली दुकान वाला है उसको पता ही नहीं बात, यहाँ पहले 10 दुकान नहीं खुली तो उसकी भी नहीं चलेगी अब। पर उस मेरे पास तो डाटा है ना, डाटा ही सब कुछ आपको एक गैम्बलर से अलग करता है। इधर हम डाटा का यूज कर सकते हैं, देख रहे हो। अब भाई जो आप देखते हो यूट्यूब पे एक बंदा एक ट्रेड विन करवा देगा, कहेगा डीप इन और नाचने लग जाते हैं भाई, समझ रहे हो। पिछली वीडियो जाके देखना भाई, मेरी थोड़ी नॉलेज गेन करनी हो तो। अगर आप पहले ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपको लगेगी गैम्बलिंग माइंड सेट लगेगा, लेकिन आप पिछली वीडियो जाके देखो क्योंकि मेरे को नॉलेज है नहीं। उसके बाद इस वीडियो पे आके देखना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई मैं ऐसे भी प्रॉफिट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं तो ऐसे भी प्रॉफिट कर लूंगा भाई, हर एक कैंडल ट्रेड लेके बिना किसी एनालिसिस के, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करी हुई है अपनी जिंदगी में भाई। बाकी चलते रहने दो। मैं आपको एक सीक्रेट बता सकता हूँ ट्रेडिंग का भाई, ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत ज्यादा बड़ा। ऐसा नहीं है कि उससे आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, पर वो चीज है ना भाई, हर एक आदमी को पता होनी चाहिए। अब देखते जाओ, लॉस होएगा प्रॉफिट होएगा, इस ये देखो प्रॉफिट होएगा लॉस होएगा, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब देखते जाओ क्या होगा। इधर क्या करते हैं बंदे, सपोर्ट पे बाय करते हैं ना। रुको मैं एक चीज करके दिखाता हूँ। बस मैं 4% का रिस्क लूंगा अपनी कैपिटल का। बिल्कुल कोई एनालिसिस नहीं कर रहा भाई, मैं घंटा एनालिसिस नहीं कर रहा। ये देखो 2 ट्रेड बिन होगी, डीप पिन जिसे कहते हैं बंदे, डीप पिन और $110 ऑलरेडी हो चुके हैं बिना सपोर्ट पे। ओटीसी मार्केट है भाई ये तो किसी को पता ही नहीं होगी ये चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब कुछ नहीं दिखा रहा, आपको समझ में नहीं आएगी। पहली बात तो मैं दिखा क्या रहा हूँ, बस मैं दिखा रहा हूँ, देखना क्या होगा। 2 ट्रेड मेरी ऑलरेडी बिन हो चुकी है लगातार। कोई एनालिसिस नहीं करूंगा भाई, मैं घंटा भी एनालिसिस नहीं करूंगा, सिर्फ ट्रेड लेता रहूंगा। देखते हैं भाई हमारा कब जाके नुकसान होएगा। मेरे टारगेट होगा इस कैपिटल को डबल करना। $100 को $200 कर लेंगे ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 10% तो मैंने गेन कर ही लिया अपने कैपिटल का जो मेरे अकाउंट में है। देखो भाई मेरी पीछे वाली ये वाली ट्रेड लॉस होगी। अब ये वाली ट्रेड देखते हैं इसका क्या होगा। वीडियो से पहली बात तो भाई ये मैं पता है यूट्यूबर की, आप जो और यूट्यूबर्स है ना यूट्यूब पे, वो पता क्या करेंगे, वो डे शुरू करने से पहले उनका देखना इधर लॉस मिलेगा पक्का। वो लॉस पता क्या होता है, वो पहले भी एक वीडियो बना के काट देते हैं लॉस वाली, कि वो नहीं डालेंगे प्रॉफिट वाली डालेंगे। इसमें मेरा लॉस होगा मैं तब भी डाल दूंगा भाई, क्योंकि मेरे को ये पता है मैं कल प्रॉफिट में आ जाऊंगा। इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से चिल करो, मैं आपसे कुछ छुपाने नहीं वाला। ये हमारा लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यार $24 की ट्रेड ले रहा हूँ। देखते हैं भाई लॉस होगा या नहीं होगा, आपके सामने होगा जो कुछ भी होगा। भाई मेरे को मिनट्स भी बताए, मिनट्स मैं पता कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, मैं मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा 1 मिनट में कितना प्रॉफिट होगा। मतलब चाहे आधा घंटा हो जाए, चाहे मेरा लॉस हो जाए, पर मिनट के हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करोगे ना तो मैं प्रॉफिट में उठूंगा। मतलब भाई जिसको मैथ अच्छा है ना, जिसका मैथमेटिक्स गणित जिसका अच्छा है, वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ मैथ चलता है और कुछ नहीं चलता। ना कि साइकोलॉजी चलती, माइंड सेट चलता है थोड़ा बहुत। माइंड सेट ये कि आपको डरना नहीं है बस। पर यूँ नहीं गैम्बलिंग करनी है। आपको लग रहा होगा मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, पर मैं गैम्बलिंग नहीं कर रहा, मैं रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक डाटा है, मैंने चीज़ बहुत बार करी हुई है। वो डाटा मेरे को आपसे अलग कर रहा है। अगर आप ये चीज़ सेम करने के लिए जाओगे ना तो आपका नुकसान होगा, कि इसकी कोई बिल्कुल गारंटी है 100%। अब देखो भाई मेरा अकाउंट $0 पे जा चुका है। अगर ये वाली कैंडल भी वो ग्रीन बन जाती है तो हमारा नुकसान हो जाएगा, और अगर हमारे फेवर में चली जाती है तो यहाँ पे मेरे को $150-140 तो मिल जाएंगे आराम से।
तो देखते हैं भाई आज क्या कर पाएंगे हम, इसको $200 कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कोई टेंशन की बात है नहीं। और अभी मेरे को सिर्फ 10 ही मिनट हुई है। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ भाई, स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको एक बहाना है, स्ट्रैटेजी एंट्री दिलाने मार्केट में घुसने के लिए। जैसे आप किसी होटल में गए, आप किसी को आपको कोई जानकार है तो उसने आपको एंट्री दिलवा दी और आप पैसे दे के भी होटल में जा सकते हो, चोरी करने के लिए होटल में जा सकते हो। बस होटल में घुसने के लिए चीजें ये, होटल में बाहर आप क्या करके आ रहे हो उससे फर्क पड़ता है सिर्फ। अब चोरी करके आ रहे हो तो फिट क्या होगी, देख रहे हो क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया भाई। अब हो गया, इसको तो प्रॉफिट क्यों कंसिडर कर रहा है, तो ये तो ग्रीन कैंडल बनी है इसमें भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखो, जब मैं 10 दिन मेरा लगातार नुकसान हुआ था ना, तो उसमें से मेरा 6th डे या 7th या 5th डे मैं प्रॉफिट में आ चुका था। बस मेरी एंट्री की वजह से मैं लॉस हो गया था और मैंने वो लॉस कंसिडर करा था, तो मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ। तो दोबारा भाई अपना 4% से ही करेंगे भाई, 4% से ही कोशिश करेंगे इसको ले जाने तक। बस $200 हमें इसको लेके जाने किसी तरह। बस मैं बड़े चेक करूँ मेरी वीडियो बन रही है या नहीं बन रही, क्योंकि भाई इसमें दिक्कत आ जाती है कैमरे में कभी कभी, पता नहीं इसमें क्यों। कुछ मैंने एनालिसिस नहीं करा भाई इसमें, बस जहाँ मार्केट जा रहा है ना मेरे को घंटा पर नहीं पड़ता। पिछली कैंडल जो बनी थी ना, उस कैंडल में मैंने ट्रेड ले ली। उसके बाद लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको मैं इतनी, चलो लास्ट में आपको इतनी बड़ी चीज बताऊंगा तो किसी माई कला ने नहीं बताई होगी आपको। और मेरे को भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरी वीडियो पे चाहे 10 व्यू भी ना आए, क्योंकि जो मैंने सीखा है ना भाई वो मैं दूसरों को बस बताना चाहता हूँ। मेरे को किसी से कोई कुछ चाहिए नहीं बदले में, मेरी किसी से कोई मांग नहीं है। हाँ अगर कल को गलती से भी मेरा चैनल उठ गया, जो मैंने नई शुरुआत करी है, तो भाई मैं अपने लिंक से अकाउंट भी बनवाऊंगा और कोर्स भी बेचूंगा भाई दबा के, और कोर्स से पैसे भी कमाऊंगा। क्योंकि भाई मैंने नॉलेज ली है भाई बहुत, मैंने दिन रात एक करके सीखी हैं चीजें। तो इस वाले ट्रेड में मेरा नुकसान हो गया था, तो मैंने अगला मार्टिंगल लेके ये वाला हो लिया है। अब आप देखोगे तो मार्टिंगल ले रहा भाई, मेरे $100 कैपिटल नहीं है, मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं बैकअप में। अब ये सोच के चलो मैं उसका 1% डाल रहा हूँ इसमें, 1% डाल रहा हूँ भाई। 1% बहुत होता है मेरे लिए, एक इंसान के लिए दिन का 10,000 रुपये बहुत हो जाता है, महीने का 3 लाख रुपए हो गया। आपको पता है इंडिया में जिसकी सैलरी 25,000 रुपये है ना, वो 10% में आता है इंडिया में, पूरे कंट्री में। मतलब इतनी गरीबी है इंडिया में, देश में, दुनिया में इतनी गरीबी है भाई। दूसरे देश का भी यही हाल है, क्या आप सोच रहे हो। जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है ना, वो 1% में आता है इंडिया में। और अगर आप 3 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप 0.कुछ% में हो। 1% में भी अगर आप अपने आप को मान रहे हो इंडिया में, तो भाई अब रिच ही हो, एक तरह से कह सकते हैं। वही वाली ट्रेड विन हो चुकी है। ये जो मैं कर रहा हूँ ना भाई, ये आप कर नहीं सकते, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज कि अगर आपका प्रॉपर माइंड सेट है तो आप क्या कर सकते हो। जो मैंने कैपिटल अपने अकाउंट में अभी डाली है ना, उसका मैंने ऑलरेडी 40% बना लिया, 50% बना लिया था। ये तो $8 की ट्रेड ले ली इसलिए दिखा रहा, नहीं तो 50% बन चुका। इसको समझो भाई, नुकसान होगा मेरा, मान नुकसान भी होगा तो $100 का ही तो नुकसान होगा। फिर मैं दोबारा $100 से शुरू करूंगा, यूं नहीं है भाई $100 का नुकसान हो गया फिर मैं $200 से करूंगा। उसका भी एक तरीका है, पर वो नहीं कर सकता एक नॉर्मल आदमी। नॉर्मल आदमी भाई फट जाती है नॉर्मल आदमी की ट्रेड लेते समय भी। इधर भी लॉस, मेरा इधर लॉस हो गया था पिछले ट्रेड में, तो मैंने इधर दोबारा $8 की ट्रेड ले ली। देख रहे हो भाई, यहाँ भी नहीं हुआ था, एक बीच में लॉस हो गया था, अब दोबारा मैंने ट्रेड लिए। आपके सामने होगा भाई जो भी होगा।
देखते हैं भाई $200 कैपिटल होएगा या नहीं होगा। हर एक कैंडल पे ट्रेड ले रहा हूँ। एक्यूरेसी भी देख लेंगे लास्ट में, टेंशन मत लो। जो दुनिया चिल्लाती है ना हमारी, इतनी एक्यूरेसी इतनी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी आपको मैं दिखा दूंगा अच्छी तरह। 50% से 40% से नीचे एक्यूरेसी नहीं जाएगी। तो ये कैंडल में भाई हो क्या रहा है भाई, बाइंग सेलिंग हो रही है और क्या हो रहा है? क्या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? पर ये गलत तरीका है, पहले कह रहा हूँ ये गलत तरीका है ट्रेड लेने का। पर मैं नहीं कह रहा मैं इसको 200 कर सकता हूँ, मतलब ये भी समझ लो मैं कर सकता हूँ। अगर ये $100 रात मेरा चला भी गया ना तो मैं कल बना लूंगा भाई, क्योंकि मेरे पास बैकअप है। मैं 1% यूज कर रहा हूँ अपने कैपिटल का। मान लो आज नहीं हुआ, कल मैं दोबारा 1% यूज करूंगा, फिर इसको मैं रिकवर कर लूंगा, फिर मैं 1% यूज करूंगा, फिर ही आ जाएगा दोबारा, फिर प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ऐसे होती है रिस्क मैनेजमेंट से ही ट्रेडिंग होती है, ओनली एंड ओनली रिस्क मैनेजमेंट से होती है। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपका ज़्यादा होगा ना तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो, नहीं तो आप फ्रॉड आदमी के साथ हो भाई। जो भी आपको कह रहा है ना मेरी एक्यूरेसी तूफान मचा दूंगा, मैं तहलका मचा दूंगा दुनिया में, तो कुछ नहीं होने वाला। देखते हैं क्या होता है। आपके सामने ही होगा जो होगा। होने तो लॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर बस ये अगर आप स्ट्रैटेजी से चलोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। पर अगर आप जैसे आपने 10 ट्रेड ली, 10 में से आपकी होगी 7 विन होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 70% एक्यूरेसी है भाई। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ भाई, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी 70% एक्यूरेसी है। आप 1000 ट्रेड लो, 100 भी नहीं, 1000 ट्रेड लो और उसमें देखो अभी कितनी ट्रेड विन हुई है, तभी आपको एक्यूरेसी पता चलेगी। तब भी एक अपने आप पे डाउट रखना हमेशा, मेरी एक्यूरेसी है या नहीं है इतनी। वो रिस्क मैनेजमेंट से चलो, क्योंकि भाई अगर कल को आपकी एक्यूरेसी गिर भी जाती है ना तो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ही आपको बचा सकता है और कुछ नहीं बता सकता भाई। जाके सर्च कर लेना रिचर्ड डेनिस कौन था। रिचर्ड डेनिस इतना महान ट्रेडर हुआ दुनिया का, ठीक है। उनकी एक्यूरेसी पता कितनी थी? 8%, तो 5% एक्यूरेसी रिचर्ड डेनिस की। और पता है उन्होंने क्या करा था? क्या देखो, आपने सुना होगा, आपके मोहल्ले में ऐसे आदमी ने कहा होगा ऐसे होता तो ट्रेडिंग से सभी अमीर हो जाते, तो भाई सभी अंबानी बन जाते। भाई अंबानी क्यों बनना है? अंबानी तो अंबानी बन चुका, तुम बन सकते हो अंबानी। रिचर्ड डेनिस ने घर से $1600 लिए थे भाई, और मेरे तरफ से $1200 या $1300 उसने यूज कर दिए थे। जो वॉल स्ट्रीट है ना, शायद वॉल स्ट्रीट में बैठने के लिए कुर्सी पे अगर आपको बैठना है तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, तो उनके पास सिर्फ $400 बचे थे। और उन्होंने उन $400 को पता कितना कर दिया था? $200 मिलियन। एक बार भी डिपॉजिट नहीं करा भाई उन्होंने उसके बाद। समझ रहे हो? और उनकी एक्यूरेसी कितनी थी? 5% एक्यूरेसी थी भाई, 5% एक्यूरेसी थी, ओनली 5% एक्यूरेसी थी उनकी, रिचर्ड डेनिस की। $400 का उन्होंने $200 मिलियन कर दिया था, और उनकी स्ट्रेटेजी का नाम था टर्टल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और दूसरी बात, दो दोस्त थे, इनकी लड़ाई हो गई थी, आपको स्टोरी बता देता हूँ, ट्रेड तो चल ही रही है। 2 दोस्त थे, रिचर्ड डेनिस और उनका एक दोस्त और था, उनमें लड़ाई होगी। रिचर्ड डेनिस बोले कि कोई भी ट्रेडिंग सीख सकता है, कोई भी आम आदमी भी। तो दूसरा आदमी बोला नहीं भाई ऐसा नहीं होता, तू बचपन से ही पैदा हुआ ट्रेडिंग करने के लिए, तेरे को ऐसे तू ट्रेडिंग कर पा रहा है। तो रिचर्ड डेनिस ने ये सोच लिया था कि मेरे को, मैं प्रूव कर दूंगा रोंग, मैं प्रूव करूंगा कि कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है इस दुनिया में। तो उनने मेरे हिसाब से 20 आदमी बुलाए थे दुनिया में से जिनको बिल्कुल ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, बेसिक नॉलेज तो ठीक है, और उनको ट्रेडर बनाया था, और वो सब प्रॉफिटेबल थे। और उन्होंने पता कितने पैसे कमाए थे? इन बंदों को उन्हें हायर करा था ट्रेडिंग सिखाने के लिए, $150 मिलियन। मैं कोई ऊंची बात नहीं कर रहा भाई, क्योंकि मेरे को आपसे कुछ चाहिए नहीं, आपके सामने है।
देख रहे हो क्या हो रहा है। अब मैं लास्ट के 5 ट्रेड दिखा दूं भाई आपको यूट्यूब पे, 1 2 3 4 5 कहूँगा भाई। देख रहे हो भाई मेरी तो 80% एक्यूरेसी आ गई, घंटा आ गई, कुछ नहीं है भाई एक्यूरेसी। कुछ पता है भाई लक का। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है भाई, मान लो आपने घर पे सेविंग्स करी, वो एक रिस्क मैनेजमेंट है। कल को कोरोना आ गया, कुछ बड़ी बीमारी आ गई, तो आप क्या करोगे? आपके पास पैसा है बैकअप में। ये बड़ी ट्रेड देख रहे हो भाई कैसे लॉस होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल भी भाई। हमें जिंदगी मिली है भाई जीने के लिए, ठीक है। अब आदमी कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात कही हुई इसने, ये तो मेरा भाई है। भाई मैं कह रहा हूँ जिंदगी जीने के लिए मिली है, दारू पीने के लिए, मांस मच्छी खाने के लिए, दूसरों को गलत काम करने के लिए नहीं मिली, उसे जिंदगी नहीं कहते भाई। उस आप जिंदगी जी रहे हो, किसी और को दुखी कर रहे हो, समझ रहे हो। अब क्या कहूँ मैं, खुद खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। सिर्फ मेरे पास अगर मेरी वीडियो वायरल हो जाए तो मेरे को भी आदमी कहेंगे क्या कर रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है भाई। भाई मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तू अपनी बता, तू क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में। मैं तो एनालिसिस भी नहीं कर रहा। 158% तो बन चुका अकाउंट, वो 158 हो चुका और अकाउंट। और मैं मार्टिंगल यूज कर रहा हूँ, और मार्टिंगल यूज करने के औकात है क्योंकि मेरे अकाउंट में भाई पैसे ही नहीं है इतने। $10,000 मेरा बैकअप है। 10,000 भी छोड़ दो भाई, मेरे अकाउंट में सिर्फ $1,000 हैं, ये मान के चलो। $10,000 जो होता है ना, वो होता है इमरजेंसी फंड। $1,000 रिस्क तो कोई भी ले सकता है। और मैं कह रहा हूँ कोई बंदा कहे भाई मेरे पास $10,000 है ही नहीं, तो आप क्या करोगे भाई? $1,000 लो, $1,000 का 10% कितना होता है? $100। $100 का 10% कितना होता है? $10। तो रोज अपने $10 को $30 करने की कोशिश करो कम से कम, तो आप दिन रोज के $20 तो कमा ही लोगे, समझ रहे हो। तो ये सिर्फ मानने होता है कि भाई मेरे पास $10,000 नहीं है, मैं तो ट्रेड नहीं कर सकता। भाई दिन के $20 तो बना, $2,000 होते हैं लगभग $20, $60,000 हो जाएंगे भाई। $60,000 में पता है क्या हो जाएगा? नौकरी जो नॉर्मल आदमी है, मिडिल क्लास आदमी की सैलरी नहीं होती भाई 60,000। आपके सामने है भाई $173 हो चुके हैं अकाउंट में। $100 से शुरू करा था और 20 मिनट हुई हैं अभी। मैंने तो भाई ऐसे करके ना अकाउंट को $10,000 तक लेके गया हूँ मैं। पर यूं नहीं है कि उस $10,000 करने के लिए मैंने 10 बार फेल हुआ। मैंने $1,000 डाले, $100 करके करा। 9 दिन मेरा नुकसान हो गया और 10वें दिन मेरा $10,000 बना लिए। मैं कह रहा हूँ भाई $10,000 बनाने के लिए आपको, मान लो आपके पास कैपिटल है $10,000 ही है, तो आप कितने दिन ट्राई कर सकते हो $100 से? 100 दिन लग जाएंगे आपको भाई अकाउंट ब्लॉक करने में। अगर एक दिन में बन गया 100 में से $10,000 तो सारा रिकवर हो जाएगा, सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड की वजह से, सिर्फ और सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड। और कोई मतलब नहीं भाई, मतलब ही नहीं कोई और। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो ना ऐसा हो सकता है तो खुद जाके कर लेना। बस एक शर्त है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, कि अगर आपको ऐसे भी ट्रेड करनी है ना हर एक कैंडल बिना एनालिसिस करके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें रिटर्न कम मिल रहा है, इस पर पेयर में स्पॉट आते हैं एक बार। अरे कौन सी पेयर हटगी भाई? देखो इसमें लॉस होगा प्रॉफिट होगा आपके सामने ही होगा, जो कुछ भी होगा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा भाई कैसे आपको प्रॉफिटेबल बनना है। मतलब ये जो स्ट्रैटेजी कह लो, कुछ भी कह लो, ये है क्या असल में? मैं सोच तो रहा था एक चीज, अगर कब को मैं कभी को मैं फेमस हुआ ना तो पेड कोर्स बना के बेचूंगा भाई, कसम से मेरे मन में ये थी। अब देख रहे हो भाई इधर रेजिस्टेंस है, फिर भी मैं SL की कैंडल के लिए ले लेता।
आपको एक लेके दिखा देता हूँ, इधर अभी आपका वहम निकल जाएगा। इधर भी मैं सेल ले लेता हूँ, क्योंकि अभी जो मैं स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ ना उसके हिसाब से मेरे को इधर सेल लेना है तो सेल लेना है, मेरे को हर एक कैंडल पे ट्रेड लेना है। और मेरी स्ट्रेटजी है जो प्रीवियस कैंडल है उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड ले लो। बस मैंने $1 की ट्रेड ली क्योंकि मेरी इधर ऑलरेडी ट्रेड चल रही है। इधर भी ट्रेड ले लेंगे, टेंशन मत लो, टेंशन तो लेनी ही नहीं है। इस स्ट्रेटजी में चलो आपको बताना शुरू करता हूँ, ट्रेड तो चलती रहेगी। स्ट्रेटजी में करना क्या है, इसको आप स्ट्रेटजी बना सकते हो, एक तरह से आप कह सकते हो। कैसे, जिस तरफ ट्रेंड चल रहा हो सबसे पहले तो आपको वो वाली पेयर चूज कर रही है जिसमें लगातार कैंडल बन रही हो। जैसे इसमें लगातार कैंडल बन रही है, ठीक है, जैसे 3 कैंडल बन गई तो उसके बाद आपको शुरू हो जाना है और ये देख लेना ट्रेंड क्या है। ट्रेंड यहाँ अपवर्ड्स है तो यहाँ ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि आप अभी नए बच्चे हो। इधर जैसे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में लगातार कैंडल बन रही है तो इधर आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे ही आपकी एक भी लॉस हो जाए किसी भी पेयर में, उस पेयर को बंद कर दो और दूसरी पेयर में जाओ जहाँ पे लगातार कैंडल बन रही हो। जैसे इधर भी, चलो इधर छोड़ो, इधर तो नहीं बन रही लगातार कैंडल। जैसे इधर देख रहे हो, अब इस पेयर में देखना क्या हुआ। इधर लगातार कैंडल बन रही है, आपको दिख रहा है, इधर रेड कैंडल आई। अब डाउन ट्रेंड के हिसाब से मैं लगातार कैंडल के हिसाब से ट्रेड ले रहा हूँ इधर। बस ये लॉजिक, और कोई घंटा लॉजिक नहीं है, समझ रहे हो। अरे मेरे हिसाब से $200 हो चुके थे यार। अबे यार शिट, $200 मेरे हिसाब से हो चुके थे। और ये वाली जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी कुछ भी कह लो। अब ये लाइव मार्केट, ओटीसी मार्केट, इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। इस चीज में घंटा पे फर्क नहीं पड़ता, 1% भी, 0% फर्क पड़ता है इससे। बस उन पेयर से दूर, जैसे ये वाली पेयर है ना, इससे दूर रहो क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। बस इस वाली मार्केट में आपको काम नहीं करना, इस वाली स्ट्रेटजी में, और आप काम कर सकते हो बिल्कुल। देखते हैं इधर प्रॉफिट हुआ है क्या होगा। तो इधर मैंने ट्रेड ले ली अपनी, क्योंकि इधर लगातार कैंडल्स बन रही थी। एक रेड कैंडल जो बनी है इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि और कहीं मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा था और मेरे को हर 1 मिनट में ट्रेड लेना है। इधर देख लेते हैं, इधर इस वाली पेयर में भी ट्रेड ले सकता था मैं। अगली ट्रेड इस वाली पेयर में लूंगा अगर इधर नुकसान हो जाता है तो। क्योंकि भाई जो लक होता है ना आदमी का, आप अगर आप हर एक जगह भी ट्रेड लोगे ना, हर एक जगह भी, तो आपका जो मेरे पास डाटा है ना, जो मैंने कम से कम 10,000 ट्रेड ली होंगी भाई डेमो अकाउंट में, 10,000 ट्रेड मेरा डाटा है, मेरे को कहता है कि 8 ट्रेड से ज्यादा मेरा कभी नुकसान नहीं हुआ। प्रॉफिट भला ही हो गया हो क्योंकि मैं ट्रेंड के साथ जा रहा हूँ। पर 8 या 9 तो मैं 9 तो छोड़ ही दो, मतलब 8 ट्रेड ही मेरी मैक्सिमम आज तक लॉस हुई है। चाहे मैं सेटअप लगा के ट्रेड लूँ या बिना सेटअप के ट्रेड लूँ। क्या हुआ भाई, हो गया, तसल्ली होगी तसल्ली नहीं हुई, बन गया तो $100 से समझ में आ गया कि कुछ नहीं आया। $300 तक चलते हैं अब लेंगे भाई, थोड़ा $8 का से ले लेते हैं। $300 हो गए तो बंद कर दूंगा वीडियो और मैं आपको समझाने के लिए शुरू करता हूं कि आपका मार्केट में नुकसान होता क्यों है। स्टॉक मार्केट, बाइनरी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट, क्यों नुकसान होता है आपका? कभी आपने सोचा है, कभी दिमाग से प्रश्न करा आपने? पता है मेरी शुरुआत कैसे हुई थी ट्रेडिंग की? मैंने सबसे पहले कॉलम ट्रेड का ऐड देखा था और हमारे रिश्तेदारी में एक बंदा ट्रेड करता था, मुझे पता चला ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, तो मैंने ट्रेडिंग शुरू की। तो मेरे को भाई घंटा नॉलेज नहीं थी, मैंने कभी भी कुछ नहीं देखा। मैं हमेशा ही करता था, अकाउंट खोलता था, कहीं भी ट्रेड ले लेना, ऊपर नीचे। फिर मैंने दिमाग लगाया,
मेरे को मार्केट टिंगल नहीं पता था भाई, उस टाइम मार्केट टिंगल भी होता है। तो मैंने ट्रेड लगाया भाई, मैं डबल अमाउंट से लग जाऊँ तो हर बार तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी मेरा फेल हो गया, मेरा अकाउंट ब्लो हो गया, 3-4 बार ब्लो हुआ, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, कोई समझाने वाला था ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा चलो वो छोड़ो। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को यूट्यूब पे कोटक्स मैंने सर्च करा। पहले मैं कोटक्स पे नहीं था, क्योंकि पहले तो मेरे को यही नहीं मेरे को लगता था फ्रॉड है, ये विड्रॉ ही नहीं देंगे, क्योंकि ओलम ट्रेड की बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस आ रही थी उस टाइम पे। ओलम ट्रेड पे मैं ट्रेड करता था। फिर धीरे धीरे ऐसे ही मैं ट्रेडिंग लीजेंड थे ना, जो सभी को पता होगा भाई, सबकी जर्नी ट्रेडिंग लीजेंड ने शुरू करवाई है कोटक्स में, तो आप मान लो या ना मान लो। तो फिर ट्रेडिंग लीजेंड्स की मैंने वीडियो देखी और भाई मेरी तो फट के चार हो गए, सच्ची बता रहा हूँ, बिल्कुल पूरी की पूरी फट गई मेरी तो, कि भाई अब तो भाई मैं मजा आ गया, अब तो मैं प्रॉफिटेबल बंदा बन गया, अब तो मैं प्रॉफिटेबल हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो उस टाइम मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, तो मुझे लगा अब तो मेरे को पता चल गया मार्केट चलती कैसे है, तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। तो फिर मैं ऐसे उससे ट्रेड लेने लग गया। फिर एक दो दिन लॉस, एक दो दिन प्रॉफिट हुआ, क्योंकि पता क्या होता है, कोई भी स्ट्रैटेजी आप देखोगे ना तो आप डिसिप्लिन से फॉलो करोगे उसको 2 दिन, फिर आपका 1 दिन लॉस हो जाएगा। पहले दिन हो गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर किसी का स्टॉक मार्केट में पहले दिन नुकसान हो गया ना, तो उससे अच्छा इंसान कोई नहीं है, उसके साथ साक्षात भगवान ने कृपा करी है उसके ऊपर, तभी वो उसके साथ वो हुआ है, ठीक है। मैं बताता हूँ, अगर मैं ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ, इसलिए थोड़ा रुका हूँ मैं। तो भाई फिर मैं ट्रेडिंग से देखा, फिर मैं नुकसान होने लग गया, फिर तो भाई मैंने उसको भी छोड़ दिया, ट्रेडिंग लेजेंड को। फिर मैं से ट्रेड लेता रहा, फिर मैंने सोचा भाई खुद ही करेंगे। फिर मैं दोबारा से अपनी स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, भाई मैंने नहीं काम कर रहा भाई, बिल्कुल भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता ट्रेडिंग व्यू का। फिर मेरे को पता चला, फिर मैं मेरा एक रिश्तेदार है उसके पास गया, तो वो स्टॉक मार्केट में करते थे भाई, फॉरेक्स मार्केट में तो मेरी फट जाती थी, 4 हो जाती थी फट के। मेरे को फोबिया हो गया था भाई, मैं तो मुश्किल से एक कैंडल ही मेरे से प्रेडिक्ट नहीं हो रही, ये मूव कैसे मैं प्रेडिक्ट करूंगा फॉरेक्स में, फॉरेक्स में तो पूरा मूव प्रेडिक्ट करना पड़ता है ना। तो मैंने सोची भाई फॉरेक्स में मूव कैसे प्रेडिक्ट होगा मेरे से। फिर क्या हुआ, मैं सोचा पहले बाइनरी में देखते हैं, तो भाई बाइनरी में हर एक कैंडल पे मैं ट्रेड लेता था। तो जब मैंने इतनी ट्रेड ली भाई, इतनी ट्रेड ली, मैं सच्ची कह रहा हूँ, किसी ने इतनी ट्रेड नहीं ली होंगी, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ, मेरे से ज्यादा ट्रेड किसी ने डेमो में नहीं ली होंगी, गारंटी। और पता सबसे बड़ी गलती क्या होती है ट्रेडिंग में, हम जैसे एक बारी में 2 ट्रेड ले ली, इससे हमारे पास डाटा कलेक्ट नहीं हो पाता कभी भी। अपने पास हमेशा डाटा रखो जो आप कलेक्ट कर सको कि आप लगातार कितनी ट्रेड लॉस हो रही है, वो डाटा एक तरह से आपका, वो आपका बहुत ज्यादा हेल्प होगी उससे आपकी। तो फिर भाई मेरे पास एक डाटा कलेक्ट हुआ, मेरे पास मैंने 10,000 ट्रेड ली थी, तो उसका डाटा आ गया मेरे पास। क्योंकि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में एक ही फर्क है कि गैम्बलिंग में अगर आप लूडो खेल रहे हो, लूडो एक गैम्बलिंग है, बाकी गवर्नमेंट जो है ना उसे कहते हैं गेम ऑफ स्किल। ट्रेडिंग में आपके पास डाटा है, प्रीवियस जो है ना डाटा है, ये आपको बता सकता है, इसके हिसाब से एनालिसिस करके आगे क्या हो सकता है। और किसी भी चीज में अगर आप एनालिसिस कर सकते हो ना, तो वो गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है। तो फिर मैं कहा था, तो फिर मैंने हर एक उस पर ट्रेड ली। फिर मैंने एक चीज नोटिस करी कि मेरा नुकसान होता क्यों है, मैं बताता हूँ मेरा नुकसान होता क्यों है। फिर मैंने चीज नोटिस करी, मेरा नुकसान होता क्यों है। मैंने एक चीज नोटिस करी, किसी भी आदमी का अगर नुकसान होएगा ना, तो सिर्फ होएगा इसकी वजह से, जो इधर हो रहा है, देख रहे हो इधर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये कारण है नुकसान का, सिर्फ और सिर्फ ये। आप करोगे ये यहाँ क्या हो रहा है, देखो अगर मैं इधर ट्रेड लेता इसी डायरेक्शन में तो मेरी विन थी, इधर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ट्रेड लेता तो लॉस, इस डायरेक्शन में ट्रेड लेता तो लॉस, इस डायरेक्शन में ट्रेड लेता तो विन। एक कैंडल हजम हो रही है भाई, ठीक है, लेकिन इधर मैं ट्रेड लेता इस डायरेक्शन में तो लॉस, इस डायरेक्शन में लेता तो लॉस, इस डायरेक्शन में लेता तो लॉस, इस डायरेक्शन में लेता तो लॉस, इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो पता नहीं भाई लॉस हो गया प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने एनालिसिस नहीं करी। तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमारा लॉस होता है कंसोलिडेशन की वजह से। अगर कंसोलिडेशन मान लो ये चीज है ही नहीं मार्केट में, मार्केट सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 कैंडल हमें पता है वो देगी, हमारे फेवर में नहीं देगी, तो हमारा प्रॉफिट ही होएगा, ठीक है। अब हमारा अकाउंट दोबारा $0 पे आ चुका है, देख रहे हो, $200 मैंने कर दी थी, मैंने आपको कही थी कि हमारा $200 होगा या नहीं होगा, वो आप अपनी आंखों से देख लेना आज।
और वो हो गया था, ठीक है। बाकी ये मैं आपको समझाने के लिए, अपनी स्ट्रेटेजी समझाने के लिए कर रहा था। अभी भी ऐसा नहीं है, ये प्रॉफिट हो सकता है, अभी भी घूम के कैंडल आ सकती है नीचे की तरफ, क्योंकि बाइनरी मार्केट है भाई, ये फॉरेक्स मार्केट नहीं है, इधर कुछ भी हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, अपने दिमाग में घुसेड़ लो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको जो बता रहा था, देखो जैसे ये वाली स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ यूज करी, यहाँ मेरा प्रॉफिट होता रहता है, क्योंकि मैं हर एक कैंडल पे ट्रेड ले रहा हूँ, कम से कम 4-5 कंपाउंडिंग, 4-5 स्टेप में मैं टिंगल ले रहा हूँ, ठीक है, 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 यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी मेरा प्रॉफिट होता रहेगा, यहाँ भी प्रॉफिट होता रहेगा, यहाँ भी होता रहेगा, पर यहाँ जाकर नुकसान हो जाएगा मेरा, क्योंकि इधर लगातार कैंडल बनेगी सिर्फ। और अगर ये नहीं होता मान लो मार्केट में, और ये नहीं होती ये चीजें, तो मैं कभी लॉस में हो ही नहीं, बैठ को भी मैं लॉस में आऊंगा ही नहीं, समझ रहे हो। और अभी अब एक चीज देख लेना, देख मेरा कितने बार नुकसान हो चुका, 4 बार हो चुका मेरे हिसाब से। अब ये आप ये नोटिस करना चीज कि लगातार अपना कितनी बार नुकसान हो सकता है। मैंने कही थी ना, मेरे पास डाटा है, और मेरा डाटा कहता है कि मैं कभी भी 8 बारी से ज्यादा मैंने नुकसान नहीं करा, ठीक है। तो आप देखना, आप देखना क्या होगा। अभी हमारा 4 बार लॉस हो चुका है, और हम 8 बारी तक जाएंगे। $100 मेरा $100 का नुकसान हो गया, तो अब देखते हैं भाई क्या होगा, हम रिकवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लगातार हमारी कितनी कैंडल लॉस हो सकती है, कभी ये सोचा है भाई आपने? कभी ये कोशिश करी है? कभी लॉस कर रहे हैं, कोशिश करा है जबरदस्ती? कभी अपनी जिंदगी में जबरदस्ती लॉस करने की कोशिश भी करो भाई, डेमो अकाउंट पे करो, रियल में नहीं। ये अपने आपसे पूछो कि मेरा नुकसान कितनी बार हो सकता है, कभी छोड़ो। हो गया ना प्रॉफिट, 5वीं बारी में हो गया। मैं कैसे समझाऊं भाई। अब मैंने मान लो अब मेरा दोबारा प्रॉफिट में आ गया, $184 हो गए। अब मैं दोबारा से यहाँ से शुरू कर सकता हूँ। ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी कैपिटल $100 नहीं है, मेरी कैपिटल $10,000 है। अगर आपकी कैपिटल $100 है ना, तो आप ट्रेड मत करो, कम से कम भी 1 लाख रुपए लाओ। अगर आपको इस तरह ट्रेड करना है तो $100 से भी ट्रेड होती है, उसकी स्ट्रेटेजी भी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि $100 से आप प्रॉफिट में कैसे आ सकते हो, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अभी ये है, अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके पास होने चाहिए भाई कम से कम $10,000, अगर आपको हर एक कैंडल पे ट्रेड करना है तो, क्योंकि बैकअप होना चाहिए ना भाई। अब देखना इधर भाई, $300 अगर हो जाएंगे ना तो हम बाहर हो जाएंगे। आप कहोगे भाई तू तो भाई स्क्वाड एडिटिंग करके डेमो अकाउंट में हवाबाजी खेल रहा है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास होते हैं $1,000, आप $10,000 आपके पास बैकअप है, तो आप क्या करोगे, मैं वो बता रहा हूँ। मैं आप भड़क नहीं दे रहा आपके दिमाग में बिल्कुल भी। आप सोचो मत ज़्यादा, क्योंकि आपने बहुत सोच लिया भाई, आप थक चुके सोच सोच के। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरे को पता है भाई आप सबका क्या हाल है। आप खुद ही देख लेना, मेरे को कुछ कहने। अब देख रहे हो भाई हमारा इधर नुकसान क्यों हुआ था, पिछले जो हमारे 2 ट्रेड्स थी, इधर नुकसान क्यों हुआ। मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी ना, जहां भी ये कैंडल बनने लग जाए ऊपर नीचे वहां से तो आगे जाओ। बस ऐसी मार्केट में ट्रेड लेना है, बीच में रेड कैंडल आ गई तो उसको छोड़ दो, उस मार्केट को दोबारा गिरे नहीं तो ये ट्रेड लो, ठीक है। ऐसी मार्केट में ट्रेड लेना जहाँ पे लगातार कैंडल बन रही है, क्योंकि हम भाई ट्रेंड के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भाई स्ट्रेटेजी कोई कहे भाई ये गैम्बलिंग कर रहा है, भाई सच्ची बात कह रहा हूँ, तू भी यही करता है। तेरा पैसा सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही बनता है, ठीक है। और ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही सिर्फ मैं कह रहा हूँ ट्रेड लेने के लिए यही स्ट्रेटेजी होती है, और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। जैसे इधर देख लो भाई, इधर ट्रेड लोगे तो नुकसान हो सकता है आपका। लेकिन भाई हमारा लगातार कितनी बार नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब 2 बार नुकसान होता है, एक ही बार हुआ है अभी तक तो। अगर ये ट्रेड भी लॉस होगी तो फिर हम दोबारा अकाउंट में समझ लो डिपॉजिट कर रहे हैं। वैसे तो करना नहीं है आपको, वैसे तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अभी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं करना भाई। ये पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। बस मैं आपको एक सिखाना चाहता हूँ कि आप एनालिसिस कैसे करते हैं, डाटा इकट्ठा करो कि मेरी कितनी ट्रेड लॉस होती हैं। ऐसे ट्रेड करने नहीं आपको, इस वाली स्ट्रेटेजी आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ प्रॉपर, इसमें आपकी एक्यूरेसी आपको लगता है 70% आ रही है, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो ये देखो
कम से कम 1000 ट्रेड लो और फिर ये देखो कि आप कितने बार ट्रेड लेते हो, आप कितनी ट्रेड लेते हो और मैक्सिमम लिमिट क्या है आपकी। अगर आपको अपनी जिंदगी में मैक्सिमम लिमिट पता चलेगी तो आप क्या कर सकते हो, उस मैक्सिमम लिमिट तक अपना मल्टीपल बना लो, ठीक है। नहीं, ये भी गलत है, उस मैक्सिमम लिमिट तक आपने मल्टीपल बनाने की कोशिश करी, वो नहीं करना बिल्कुल भी। मान लो आप कह रहे हो कि मेरी 90 ट्रेड कभी लॉस नहीं हुई, पीछे डाटा जाके मैंने देखा है, तो आप उसको डबल कर दो, 9 2 18, बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ। अब आप 18 ट्रेड के हिसाब से मल्टीपल लेने की कोशिश करो और फिर बताना आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ, फिर आके बात कर लेना मुझसे। इसमें भी भाई नुकसान होगा, तो इसलिए घर बेच के नहीं लगाना, सिर्फ $1000 से काम करो और $1 से शुरू करो ट्रेडिंग, $1 से। बाकी अगर वैसे आपको करना नहीं यार, मैं कैसे बताऊँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ वीडियो डालूँ या ना डालूँ। ये भी भाई बहुत तगड़ी चीज़ है कि वीडियो डालूँ या ना डालूँ, ऐसी बस मैं बता रहा हूँ। प्रॉफिट में आए सिर्फ रिस्क और रिवॉर्ड ही आपको प्रॉफिट में ला सकता है, और कोई चीज़ आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। आपको माइंड सेट भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, मेरे को कुछ मतलब है नहीं किसी से। और मैं तो डेमो अकाउंट पे ट्रेड ले रहा हूँ, तो इसलिए मेरी वीडियोस पे व्यूज़ भी नहीं आएंगे, क्योंकि भाई बंदों को तो सिर्फ रियल अमाउंट देखनी है। $100 का 1 करोड़ हो गया, मज़ा आ गया भाई, इसने $100 का 1 करोड़ कर दिया। अब मैं इसके चाटता रहूँगा। इस वाली मार्केट में देखो रेड ग्रीन नहीं बनी अब तक, समझ रहे हो। रेड ग्रीन की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार 4 कैंडल ऊपर नीचे बन जाए, ऐसे हो रहा है। देखो रेड के बाद रेड बन गई, चौथी कैंडल ग्रीन नहीं बनी, तो इसको मैं चूज इसलिए मैंने करा है। इस मार्केट की एक लिमिट है कि ये बस 1 या 2 बारी, एक बार एरर दे रहा है, 3 या 4 बार एरर नहीं देगा। देखते हुए $300 होंगे या नहीं होंगे। बाकी $200 अपने हो चुके थे जो मैंने स्टार्टिंग में की थी, सिर्फ मैं $200 करूंगा, क्योंकि स्ट्रेटजी से भाई अगर आप नए मार्केट में आए हो ना बंदे, तो सिर्फ आप $200 ही कर सकते हो। और अगर आपके पास कैपिटल ही $100 है तो भाई मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, बिल्कुल मत करना, क्योंकि असंभव है। तो भाई देखो डाटा क्या कह रहा है, डाटा कह रहा है ये जो पेयर है ना, हमें इधर रेड कैंडल नहीं बना रहे, देखना डाटा तो हमें यही कह रहा है पीछे। ये रेड के बाद ग्रीन नहीं बनाई, इसने रेड ही बनाई है इधर इस वाले एरिया में, तो बहुत ज़्यादा चांस है इसके, 60% चांस है कि इधर ग्रीन ही बना दे। अगर ये रेड बना रहा है तो इसका मतलब अब ऐसी पेयर चालू हो सकती है, इस वाली पेयर में रेड ग्रीन वाली कंसोलिडेशन में अच्छी तरह जा सकता है मार्केट। अभी तो हमारे कितने ट्रेड लॉस हुई है, लगातार ट्रेड लॉस का मैं बोल रहा हूँ, ये बात भी नोट कर लेना। एक ही ट्रेड लॉस हुई क्योंकि इससे पहले वाली विन थी, तो इस वाली ट्रेड में भी पता चल जाए क्या हुआ। अगर ये वाली ट्रेड मेरी विन हो जाती तो मैं वीडियो को एंड कर दूंगा, और आज के दिन को हम काउंट करेंगे, सिर्फ $300 काउंट नहीं करेंगे, $200 ही काउंट करेंगे कि हमारा $100 ही प्रॉफिट हुआ है। बस मैं देखना चाहता था कि हमारी कितनी ट्रेड लगातार लॉस हो सकती हैं, ठीक है। देख लो भाई पूरी कोशिश कर रहा है पेयर रेड कैंडल बनाने का, क्योंकि लेकिन जो डाटा है जो यहाँ पे बायर सेलर का दिमाग है, बाकी तो OTC मार्केट है, वो कोशिश कर रहा है इधर ग्रीन बनाने की। तो इसने भाई बना दिया इधर, इसने भाई बना दिया अपना रेड। तो अभी हम देखेंगे हमारी कितनी ट्रेड लगातार लॉस हो सकती हैं। तो अब भाई मेरा $200 था, तो मैं $400 की ट्रेड लूंगा, ठीक है। बस 2 ही ट्रेड मेरी लगातार लॉस की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीवियस में जो हमारा लगातार लॉस हुआ, उससे पहले प्रॉफिट हुआ था, तो देखते हैं। अभी 2 लॉस हो गया, अब देखते हैं तीसरा लॉस होएगा नहीं होगा। जब तक ट्रेड क्लोज ना हो जाए ना, जब तक कुछ नहीं सोचना भाई। ट्रेड प्रॉफिट में हम लॉस में है, कितनी ग्रीन बनती रहे, कितनी रेड बनती रही। अच्छी ग्रीन कैंडल भी रेड बनी है भाई, इतनी लंबी ग्रीन कैंडल भी लास्ट में रेड बन चुकी है, आपने देखा ही होगा। और वैसे भी तो मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड लगाए, देख रहे हो कितनी ऊपर तक गया था और कितनी नीचे आ गया, बिल्कुल ओपनिंग तक आ गया। अगर ये $400 की मेरी ट्रेड विन हो जाती है तो मेरे पास आ जाएंगे भाई $760, मतलब $360 मेरे बन जाएंगे।
तीन ट्रेड मेरी लगातार नुकसान, तीन ट्रेड मेरी लगातार लॉस होगी। एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, और ये चौथी ट्रेड चल रही है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होगा। मेरा नुकसान हो चुका है 5 $100 से शुरू करा था, नहीं रुको, ये 2 लीज से पहले $400 गया था, $500 जा चुका है। तो अगर ये विन होती है तो कितने आएंगे? $200 आएंगे प्रॉफिट में। अगर ये वाली ट्रेड भी लॉस हो जाती है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी लगातार कितनी कैंडल लॉस हो सकती है। ठीक है, इधर हमारा लॉस क्यों हुआ? इधर हमारा लॉस क्यों हुआ? जल्दी बताओ भाई, कमेंट में जल्दी बताओ क्यों हुआ है इधर लॉस? क्या हुआ इधर? ऐसा क्या हुआ कि हमारा लॉस हो गया? रेड के लिए ग्रीन बन गई, ग्रीन के लिए रेड होगी। अब हमारा नुकसान क्यों होगा भाई? क्यों होगा हमारा नुकसान भाई? क्यों होगा हमारा नुकसान? सोचो ब्रो। अगर इधर ग्रीन बन जाएगी, कंसोलिडेशन हो जाएगी तो भी नुकसान होगा। अगर कंसोलिडेशन नहीं होगी तो हम कभी भी लॉस में नहीं आ सकते, कभी भी। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन होता है भाई, होता है भाई कंसोलिडेशन। देखो जैसे आप इधर से एक चीज देखो, देख रहे हो, समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये इधर अपनी कितनी कैंडल लगातार प्रॉफिट में जाती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 मान लो इधर नुकसान हो जाता, 16 टाइम्स आप की विन हो जाती। लेकिन अगर हमारा नुकसान होता तो क्या होता? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 में ही हमारा अकाउंटेबल हो जाता। तो 4 से ज्यादा तो नुकसान कर ही नहीं सकते। फिर आपको नेक्स्ट डे शुरू करना है, और ऐसा नहीं है $200 से करना है, $100 चलेगी तो $100 से ही करना है भाई। मार्टिंगल इसमें फॉलो नहीं करना। ठीक है, देख लो फिर से हमारी विनिंग स्ट्रीक शुरू हो जाती। देख रहे हो, क्योंकि लगातार 4 कैंडल जम रहेंगी, सिर्फ वही हमारा लॉस होगा, फिर इधर जाके लॉस होता। अगर आप किसी तरह इसको हटा दो, इससे बच जाओ। इससे बचने का क्या तरीका है? लॉस होते ही शिफ्ट कर दो, पेयर शिफ्ट कर दो। फिर देख रहे हो इधर हमारा प्रॉफिट होता रहता, होता रहता, होता रहता, इधर भी होता रहता, होता रहता, इधर नुकसान हो जाता, होता रहता, होता रहता, होता रहता, होता रहता, और अब तक प्रॉफिट ही प्रॉफिट चल रहा होता। तो देखो भाई, हमारे हम आ चुके हैं फाइनली। मतलब हमारी देखो मैंने क्या कही थी, हमारी कितनी ट्रेड नुकसान लगातार हो सकती है? एक हुई थी, 1 2 3 4, ये 2 ट्रेड लगाई थी। 5th ट्रेड दोबारा से मेरी विन होगी। मतलब अब मेरा डाटा समझ रहे हो, 5th ट्रेड में मैं प्रॉफिट में आ गया। और भाई आप अगर सेटअप पे लगाओगे ना, आपके 4 लॉस तो होते ही होते हैं बंदों के। और अगर आप, मैं आपको सारे ट्रेड्स गिनवाऊंगा ना, अब वो गिनवा देता हूँ। देखो टोटल ट्रेड्स मैंने कितने लिए? 52 ट्रेड्स ले ली भाई आज में। आप हो गए तो इतने सारे ट्रेड्स है, लेकिन ये भी तो देखो भाई बिना एनालिसिस के लिए हैं। यार वीडियो लंबी बन जाएगी, बस ये दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। कल वाली ट्रेड्स आ गई है तो नुकसान देख लेते हैं कितने में हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 में नुकसान नहीं हुआ है। 23 टोटल लॉस है। मैंने जिस जगह 2 ट्रेड या 3 ट्रेड एक साथ लिए हैं, तो वो कंसिडर हम करेंगे नहीं। तो ये कह दो आप लगभग 16 ट्रेड में मेरा नुकसान हुआ है। टोटल ट्रेड मैंने लिए हैं भाई 52 ट्रेड लिए हैं। एक्यूरेसी निकाल लें। एक्यूरेसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यूँ मान लो मेरी 22 ट्रेड ली ना, 22 जितनी भी थी, मैं कह रहा हूँ भाई 18 ट्रेड मान के चलो हमारी नुकसान होगी। टोटल ट्रेड कितनी ली है? 52 इंटू में 100। ठीक है, इतनी परसेंट ट्रेड मेरी लॉस हुई है। 65% एक्यूरेसी निकली भाई हमारी, बिना एनालिसिस करे 65% एक्यूरेसी। 70 मानो लगभग, क्योंकि मैं 18 ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने लगातार एक जगह जहाँ 2 ट्रेड लिए ना। अब 60% एक्यूरेसी मान लो, ज़्यादा तो क्या। और प्रॉफिट में हम कितने हैं? $600 प्रॉफिट में आ गए। 10,000 हमारी कैपिटल थी। $600 प्रॉफिट में। इससे पहले मैंने क्या करा था? $100 और डाला था, इसमें $100 और माइनस कर दो, तो मैं फाइनली रुको,
फाइनली भाई $600 अपना हो चुका है। इसमें $100 और माइनस कर दो, क्योंकि वो मैंने इनिशियल डिपॉजिट करा था। $500 प्रॉफिट हो चुका है अपना। इसको ये नहीं है प्रॉफिट हो गया, बस सिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई। मेरा पर्पस है एजुकेशन, मैं कुछ बेचने के लिए भी नहीं बैठा। बस मैं जो मैंने डाटा इकट्ठा करा है, जो मैंने सीखा है, बस मैं वो बता रहा हूँ। और अगर जिसने ये वीडियो देख ली मेरे वाली, वैसे तो इस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, 0 व्यूज़ आएंगे, क्योंकि मेरी आज तक मेरे अलावा शायद 1 या 2 बंदों ने वीडियो देखी होगी, और वो भी शायद रिटेंशन उस पर 1 मिनट का ही है। अगर किसी ने वीडियो देख ली तो वो समझ जाएगा कि हमारा लॉस क्यों होता है। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है। समझ रहे हो, हमारा लॉस क्यों होता है? सिर्फ कंसोलिडेशन की वजह से लॉस होता है। फॉरेक्स मार्केट में भी हर एक जगह सिर्फ कंसोलिडेशन से होता है। कंसोलिडेशन से बचने का एक ही तरीका है, जब हमारा लॉस हो जाए या तो थोड़ा वेट कर लो या पेयर चेंज कर दो। और जो स्ट्रेटजी क्या करती है भाई, स्ट्रेटजी में हो जाती है कंसोलिडेशन जोन से, इसलिए हमें स्ट्रेटजी का यूज़ करना है। आप कह रहे होगे ना, अब तू क्या कर रहा है बढ़वे, ये हाईवे ट्रेड ले रहा है, तो स्ट्रेटजी सिर्फ यही काम करती है, हमें एंट्री दिलवाने काम करती है स्ट्रेटजी, कंसोलिडेशन से बताने का। लेकिन कई बंदों की स्ट्रेटजी कंसोलिडेशन में फंसा देती है आदमी को। जो स्ट्रेटजी आपको कंसोलिडेशन में फंसा रही हो, समझ रहे हो, जो स्ट्रेटजी आपको कंसोलिडेशन में फंसा रही हो, उस स्ट्रेटजी से दूर रहो। और खासकर अगर आपकी स्ट्रेटजी ट्रेंड वाली है ना, ट्रेंड को पकड़ने वाली, और आपकी स्ट्रेटजी आपको कंसोलिडेशन में फंसा रही हो, तो उससे दूर रहो। क्योंकि रिवर्सल स्ट्रेटजी है, तो उसमें भी कंसोलिडेशन में भी आपका प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता भाई। कंसोलिडेशन जोन में नहीं हो सकता आपका प्रॉफिट, नहीं हो सकता, सच्ची कह रहा हूँ, नहीं हो सकता। क्योंकि जब कंसोलिडेशन जोन में ब्रेकआउट होता है ना, तो स्ट्रेटजी नहीं चलती। जैसे रेड ग्रीन अगर बन रहा है और जब ब्रेकआउट होगा ना, तो उसमें स्ट्रेटजी काम नहीं करती, वो प्रेशर काम करता है, प्रेशर काम पड़ता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। और जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ना, सारा का सारा एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसको आपको फॉलो नहीं करना। बस मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा भाई मैंने ऐसा करा हुआ है, और ये डेमो अकाउंट है सबसे पहली बात तो आप डेमो अकाउंट पे जाके अपनी डाटा इकट्ठा कर सकते हो, कितनी ट्रेड मेरी लॉस होती है, उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। मान लो आपकी 10 ट्रेड लॉस होती है एक साथ, जिंदगी में आपके ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपकी 10 ट्रेड लगातार लॉस होगी, तो आप उसको डबल कर दो, 20 मान लो कि मेरी 20 ट्रेड लॉस होगी, तो उस 20 ट्रेड के हिसाब से कोई एक ऐसा सेटअप, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपको पता चल जाएगा 20 ट्रेड तो मेरी अब हो ही नहीं सकती भाई कभी भी नुकसान में। अगर आप लगातार एक जहाँ ट्रेड ले दोगे टप 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 टप, तो भाई 20 ट्रेड के 100 ट्रेड भी हो जाएंगी। टाइम दे देंगे, टाइम का गैप, 1 मिनट का, 5 मिनट का गैप, लगातार कैंडल नहीं, मतलब आज आपने ट्रेड लिया फिर पकड़ लिया, ऐसे आपके लगातार 20 बार अगर नुकसान नहीं हो रहा, आपको ऐसा लगता है, मन से आवाज आ रही है, आपके पास डाटा है, डाटा सबसे मेन चीज़ है, तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ प्रॉपर, जो आपको बचा सके इस 20 ट्रेड से। अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ और उससे फिर काम करो। मार्टिंगल यूज़ करो, जितना आपके अकाउंट में पैसा हो ना, बस उतना ही ब्लो। अगर मेरे अकाउंट में $10,000 है ना, ठीक है, और मैं इस पर मार्टिंगल ले रहा हूँ, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मान लो आपके पास सिर्फ $100 ही है ज़िंदगी में, $100 से ज़्यादा आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप उसको मार्टिंगल मत लो। आप शुरू करो $10 से, $10 से शुरू करो। $10 पे आप चाहे मार्टिंगल लो, चाहे स्ट्रैटेजी लगाओ, चाहे 100% एक्यूरेसी यूज़ करो, चाहे 10% एक्यूरेसी यूज़ करो। बस टारगेट ये रखो कि इस $10 को मेरे को $30 बनाना है दिन में, कैसे भी बनाओ। और अगर वो उड़ जाए तो उस दिन बंद कर दो, अपना सेटअप तोड़ दो या कुछ भी करो भाई, उसको बंद कर दो। फिर कल दोबारा $10 से शुरू करो, ऐसे ही 10 दिन तक करो, $10 से। उससे आपके पास डाटा कलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करो, डाटा कलेक्ट हो जाएगा, डाटा से क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके पास। देख रहे हो इधर क्या हो रहा है, अब इधर रेड ग्रीन बन रही है। आप कहोगे भाई अगर रेड ग्रीन बन रही तो तू यहाँ ग्रीन की ले दे, तू यहाँ ग्रीन की ट्रेड ले ले, और इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। अगर कंसोलिडेशन हो गया, कंसोलिडेशन में किसी को नहीं पता भाई क्या होने वाला है। इधर मार्केट में जो फंसे हुए बंदे वही बेचारे दुखी हैं, हमें क्यों फंसा रहे हो भाई, मैं तो भाई ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड लूंगा, मेरे पास इसका भी सेटअप है इसमें ट्रेड करने का, क्योंकि मेरा तो सेटअप है ना, मेरे सेटअप में दुनिया का हर एक सेटअप आ जाता है, वो अलग चीज़ है, छोड़ो। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, प्रॉपर सेटअप बनाओ, उसकी एक्यूरेसी टेस्ट करो कितनी है, और उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट करो, बस ये बात है। 10 ट्रेड आपको लगता है 10 में से मेरी 6 विन होती हैं, तो आप ये तो लगातार 6 ट्रेड ले सकते हो। 6 पेयर में फॉरेक्स में 1:2 का टारगेट, 1:3 का टारगेट रखो भाई, मिलेगा तो 1:3 मिलेगा, नहीं तो बाहर में जाओ, प्रॉफिट में ही उठोगे। मान लो आपका 1 लाख रुपए अमाउंट है, आपकी 50% एक्यूरेसी है, 50,000 चला जाएगा, लेकिन 1:3 टारगेट है, तो 50,000 का 1:3 कितना होता है भाई, मेरे हिसाब से 1.5 लाख होता है, तो 1.5 लाख आप प्रॉफिट में उठोगे, और 50,000 का आपका नुकसान हुआ था,
तो 1.5 लाख में से 50,000 माइनस कर दो तो 1 लाख प्रॉफिट में। सो 1 लाख आपकी कैपिटल थी, 1 लाख आपने कमा लिए। ये तो मैं दिन के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी इसको अमाउंट को छोटा कर दो। 1 लाख अगर आपके पास कैपिटल है तो $100 से शुरू करो फोरेक्स में भी, और $10 से माइक्रो लॉट से एंट्री करो फोरेक्स में, और 10 ट्रेड लो अलग अलग पेयर में, समझ रहे हो। जब भी ट्रेड लो 1:3 1:2 का ही टारगेट रखो सिर्फ। नुकसान होगा तो बैकअप आपके पास $900 पड़ा हुआ है, बैकअप ही मेरा, बैकअप ही आपको भाई प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो भाई आपको फॉलो नहीं करना है क्योंकि आप कर नहीं सकते, बस मैंने अपने लिए बताया था कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ करी है। आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई, ये आपके लिए इम्पॉसिबल है। सो ट्राई भी मत करना। लेकिन आपने इससे कुछ सीखा होगा कि ये तो भाई मेरे को बात पता ही नहीं थी, बस वो जो बात पता नहीं थी ना, वो जो आपको फील हुआ वही आपको प्रॉफिटेबल थोड़ा बनाएगा। अपना सेटअप बनाओ नया, किसी के पास मत भागो भाई मेरे को उसका सेटअप चाहिए, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी सेटअप की, ठीक है। अगर आपको किसी सीखना है तो उसके साथ रहो 1 साल तक। मान लो आपको मेरे से सीखना है, किसी और टीचर से सीखना है तो उसके साथ रहो भाई 1 साल तक, वो चाहे कुछ भी कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है भाई ये गलत कर रहा है, मेरा फायदा उठा रहा है, तो वहाँ से चले जाओ, साफ सीधी बात है भाई, क्योंकि आप समझदार हो, ठीक है ब्रो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए चलते हैं, हम निकलते हैं, मेरे को भी बाहर जाना है।